स्वागत है आप सभी का फेमस बॉलीवुड के इस चैनल पे। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और इस कहानी का जो किरदार है वो ऐसा अभिनेता है बॉलीवुड इंडस्ट्री का जिसने लगातार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 180 मूवीज फ्लॉप दी थी। अब ये जो फ्लॉप का सिलसिला चल रहा था ये कैसे टूटा और क्यों आज भी उस अभिनेता को सुपरस्टार माना जाता है। भाई बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर कोई भी एक्टर जाता है तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके नाम के आगे इतनी सारी फ्लॉप मूवीज का टैग लगा हो। जैसे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार भी हैं, शाहरुख खान हो गए, राज कपूर साहब हो गए, उनके नाम के आगे भी 24 और 29 फ्लॉप मूवीज का टैग लगा हुआ है जिसे कोई भी नहीं हटा सकता। वो खुद भी हटाना चाहे तब भी वो जिंदगी भर नहीं हटा सकते। ये टैग परमानेंट हो चुका है। मगर ये जो अभिनेता थे इतनी सारी फ्लॉप मूवीज देने के बाद भी इंडस्ट्री में रहे, और सिर्फ रहे नहीं, इन्होंने इंडस्ट्री पे एक वक्त तक राज भी किया था। और आज भी अगर मैं इस अभिनेता का नाम आपको बताऊं तो आप शॉक हो जाएंगे कि भैया ये वो एक्टर नहीं हो सकता जिसने इतनी सारी फ्लॉप मूवीज दी है। तो भाई उन एक्टर का नाम था, उन अभिनेता का नाम था, उन लेजेंड का नाम था मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती द डिस्को डांसर, द डांसिंग लेजेंड कहे जाने वाले एक्टर ने 180 फ्लॉप मूवीज दी थी। तो अगर इसका हम परसेंटेज निकाल लें तो उनके ओवरऑल करियर में 60% नेगेटिव जाता है। भाई 60% मूवीज उन्होंने फ्लॉप्स दी थी, बाकी की जो 40% थी, फॉर एग्जांपल 180 मूवीज तो यहाँ पे फ्लॉप थी, पर ऐसी 50 मूवीज भी थी जो एकदम से सुपर हिट थी, जिसकी वजह से आज भी हम मिथुन चक्रवर्ती को जानते हैं। उसके साथ साथ में 180 मूवीज में से 47 मूवीज तो कुछ ऐसी थी जो कब आई कब गई किसी को पता नहीं चला। इनफैक्ट अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती की ऐसी कौन कौन सी फ्लॉप मूवीज थी तो बहुत सारी मूवीज तो गूगल पे भी लिस्ट नहीं है। मेरे गूगल बाबा ने भी बोल दिया कि भाई ये मूवी कब आई कब गई हमें भी नहीं मालूम है। अब ये तो रही पूरी की पूरी बात। अब सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती इकलौते नहीं थे, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स थे जिन्होंने लगातार बहुत सारी फ्लॉप्स दी थी। और कुछ ऐसे महान लेजेंड भी है जिनके अगर मैं आपको नंबर्स बताऊंगा तो आप भी बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हैं कि भैया नहीं, इतनी मूवीज ये फ्लॉप तो नहीं दे सकते। अब उस लिस्ट पे उतर जाते हैं तो भाई उस लिस्ट में अगर मिथुन चक्रवर्ती के बाद कोई एक नाम आता है तो वो आता है जितेंद्र साहब का, जिन्होंने 106 फ्लॉप मूवीज दी थी। उनके बाद धर्मेंद्र जी आते हैं 99 फ्लॉप मूवीज के साथ। अगर टॉप 5 के बारे में बात किया जाए तो ऋषि कपूर आते हैं 76 और भाई गोविंदा आते हैं 75। भाई 75 फ्लॉप मूवीज दी हैं गोविंदा ने। उसके बाद अगर टॉप 10 लिस्ट के बारे में बात की जाए तो उसमें और भी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे संजय दत्त की 70 मूवीज आ गई, अमिताभ बच्चन की 68 मूवीज, विनोद खन्ना साहब की 64 और अक्षय कुमार 57 और द लेजेंडरी सुपरस्टार, भाई ये नाम देके मैं खुद शॉक हो गया था, राजेश खन्ना साहब, उनकी 55 मूवीज हैं जो फ्लॉप गई हैं। मतलब ये ऐसे ऐसे नाम हैं जिनके नाम लेते ही हम सोच भी नहीं सकते कि भाई ये फ्लॉप भी देख सकते, क्योंकि इनका एक पूरा युग रहा है, एरा रहा है जिसमें लोग पागल हो गए हैं फैंस के पीछे। और कहीं ना कहीं ये एक रीजन था कि मिथुन चक्रवर्ती का जो 80s 90s में बहुत ज्यादा स्कूप चल रहा था वो एकदम से नीचे गिर गया। तो उनका डाउनफॉल यहीं से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज 90s में ना लगातार उन्होंने 33 फ्लॉप मूवीज दी थी। 1993 से लेकर 1998 के बीच में उन्होंने लगातार 33 फ्लॉप मूवीज दी थी। उसके बाद उनको मूवीज मिलना भी बंद हो गया था, इतने ज्यादा वो दिखाई भी नहीं दे रहे थे, लोग धीरे धीरे भूल रहे थे। तब आया था सेवियर डांस इंडिया डांस, आपको याद ही होगा, हम बचपन में देखा करते थे डांस इंडिया डांस। तो वहां पे वो ग्रैंड मास्टर थे मिथुन चक्रवर्ती। तो जो यंगर जनरेशन थी ना, जिन्होंने उनकी मूवीज नहीं देखी थी या फिर इतना नहीं जानते थे उनके बारे में, तो वहां से उन्हें पता चला कि हाँ मिथुन चक्रवर्ती भी भाई एक एक्टर थे। तो मुझे ऐसा लगा मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डांस इंडिया डांस की वजह से मिथुन चक्रवर्ती को जानना चालू किया था। वैसे अगर आप लोग भी उनमें से हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप मिथुन चक्रवर्ती को जानते कैसे हैं, और अगर आपको ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये शॉकिंग लगी या सरप्राइजिंग लगी या जो भी सारी चीजें लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना मुझे, ताकि मैं ऐसा कंटेंट आगे जाके और लाता रहूं, आप लोगों को सरप्राइज करता रहूं और शॉक भी करता रहूं। तो बस यार इतनी थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बस मिलते हैं अगली वीडियो में।